प्रयागराज के सरायनाई थाना क्षेत्र के डुड़ही गांव में एक विवाहित जोड़े के बीच विवाद सामने आया है। प्रवीण कुशवाहा का विवाह 20 अप्रैल 2025 को हिंदू रीति रिवाज से फतुहा थाना सरायनाई में हुआ था। शादी के मात्र 3 महीने के भीतर ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। प्रवीण की पत्नी ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। प्रवीण ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका दावा है कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। प्रवीण के अनुसार 7 जुलाई को घर में मुंडन का कार्यक्रम था। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी घर के लाखों रुपए का आभूषण लेकर चली गई। सीसीटीवी फुटेज में वह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से जाती दिखाई दी। इस संबंध में प्रवीण ने 8 जुलाई को थाना सरायनाई में शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई। प्रवीण का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी अज्ञात से संबंध है। पीड़ित प्रवीण ने न्याय के लिए स्थानीय थाना, मुख्यमंत्री, कमिश्नर और डीसीपी गंगानगर को लिखित पत्र के माध्यम से वह अपने परिवार को फर्जी मुकदमे से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कुशवाहा किस गांव के हैं? डुड़ही गांव के। क्या मामला है पूरा? सर मामला तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हो गया। मतलब मामला ये हुआ सर कि मतलब अपने बच्चे की शादी जो है फतुहा लाल बहादुर जी की बिटिया साथ मतलब कुसुम देवी के साथ किया 20 अप्रैल को, और बिना दहेज की शादी किया साहब। हमने मतलब उनको ये कहा था, मंदिर में कसम खा के कहा था कि आप हमारे शादी में आप 1 पैसे कर्ज मत लीजिएगा ना। उन्होंने हमें दिया है, 11 रुपये तिलक दिया है साहब, उसका हमारे पास वीडियो है। 500 रुपये उन्होंने मतलब 500 रुपये तिलक दिया है सर, 11 रुपये पौजी किया है बस, और कोई वो नहीं। जो अपनी स्वेच्छा से उन्होंने दिया हमें मंजूर था, लेकिन उनकी लड़की ने साहब हमारे परिवार के साथ उनको अपनी बिटिया का सारा करतूत मालूम होते हुए भी जो है मतलब हमें छल करके शादी किया। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब दिक्कत ये आ रही है साहब, वो लोग मतलब हमें जो है मतलब कानूनी तौर पे हमारी बहू जो है मतलब घर से फरार हो गई। हमने उनको सूचना दिया, थाने पे बुलवाया उनको। 7 तारीख को वो आए, यशो साहब के सामने कहे कि हाँ हमारी बिटिया हाजिर हो जाएगी तो हम थाने में हाजिर करेंगे। उन्होंने हाजिर भी नहीं किया और हमें कोई सूचना नहीं दिया। और अब जो है साहब हमारे ऊपर जो है मतलब तमाम तरह का झूठा आरोप लगा रही है और दहेज प्रथा का मतलब आरोप लगा रही है। और हम बिरादरी में समझौता मतलब बोले पंचायत करो, मामला समझ लो, सच्चाई मानो, गलती जिसकी है उसको गलत ठहराओ आप लोग। तो बोलते हैं कि हमें मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? मतलब लड़की का जीजा और वो मतलब उसका मामा। तो आपने शिकायत किया था? क्या शिकायत किया था थाने में? थाने में साहब हमने जो भी सच्चाई थी साहब हमने वहाँ माननीय क्षेत्राधिकारी जी को सब अवगत करा दिया था एप्लीकेशन के माध्यम से। क्या? यही कि साहब हमारी बहू जो है इतने बजे से भाग गई और अभी तक मिली नहीं, और इतना सामान हमारा गहना रुपया क्या क्या गया था साहब? बहू को जितना हमने गहना दिया था वो पूरा गहना, और हमारी मिसेज का भी गहना और वो लेके गई साहब। और कुछ ले गई थी बस? हाँ, और कैश भी ले गई थी साहब। हम किसी काम से मतलब पैसे रखे थे बैंक से निकाल करके, उसका अटेंडा हमारे पास, स्लिप है, सब कुछ प्रमाण है हमारे पास साहब। जो भी प्रमाण हमने जो एप्लीकेशन में दिया है एक एक कैसे आप पुष्टि कर रहे हैं कि भाग गई थी साहब? मतलब उसको सीसी कैमरे में मतलब खूब विधिवत सजी सजाई मतलब फैशनेबल टाइप जैसी लड़कियां रहती हैं, उस हिसाब से उसको सीसी कैमरे में देखा गया। तो कोई साथ में था कि अकेले थे? नहीं साहब, एक चौराहे तक तो वो अकेली थी, लेकिन उसके 500 मीटर दूर जाने के बाद में मतलब 50 मीटर दूर जाने के बाद में साहब मतलब सरायनाई के लगभग जो है मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैठी देखी गई। फुटेज है आपके पास? फुटेज है हमारे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब हमारे साथ न्याय हो। अगर न्याय मतलब अच्छी ढंग से प्रक्रिया हो, अच्छे ढंग से जांच हो साहब इसकी। अगर हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिले, अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा मिले। छेड़खानी का आरोप लगाया आपको? हमारे पास साहब जरूर, लेकिन उसका सरासर एक पैसे साहब ने उसको कसम खा के बिटिया शब्द कभी दूसरा कुछ नहीं कहा है। पूरा गांव गवाह है इस बात का। है आपका? प्रवीण कुशवाहा। किस गांव के हैं? डुडुही गाँव। क्या मामला है पूरा बताएं। अरे हमारी शादी मतलब 20 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पे? यहाँ फतुहा गांव में जी। तो वो शादी हुई तो अभी फ़िलहाल 3 महीने शादी बीतने के बाद 7 तारीख को हमारी बीवी मतलब घर छोड़ के चली गई। जी, कैसे गई थी? क्या कुछ ले गई थी? ऐसे गहना ले गई थी, अपना गहना और हमारी मम्मी का गहना लेके गई थी वो। और उसका पता चला कि वीडियो कैमरा, पैसा 1,70,000 रुपये भी लेके गई थी। फिर कैसे पता आप किसी? ये सब घर पे मतलब देखे तब। परिवार वालों को फंसा रही है, उल्टा धमकी दे रही है कि क्या हाँ आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये कि मतलब कि हमारे पापा छेड़खानी करते थे, और मतलब पापा के, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदार के, बहन को, सबको फंसा रही है कि हाँ मतलब हमें मार रहे थे, पीट रहे थे,
सबको एक फर्जी मतलब एक आरोप लगाई है एक आपके आरोप पिताजी लगा के रही ऊपर, है। क्या हाँ, है? पिताजी का आरोप लगा रही है। क्या आरोप सही है कि क्या? छिड़खा नहीं से गलत है ये सब। हमारे पापा गुड़िया के सिवा कुछ उसको बुलाते ही नहीं थे। जी। तो अभी क्या कहाँ शिकायत किया अभी संबंध में? यह शिकायत थाने किए थे, दिए थे। क्या हुआ फिर, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई थी थाने पर से। क्या चाहते हैं आप? कि यही कि हमारी सुनवाई हो, कि यही सब की हमारी न्याय मिले।